माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर हम कैसे आ सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के कुछ टिप्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी आपको, दूंगी आपको, जिसके हेल्प से आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर मेरी आवाज़ में आपको ज़रा से भी चेंजेस महसूस हो रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि मुझे सर्दी ज़ुकाम हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सी अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो या किसी तरह की कोई भी आपको महसूस हो कि या फिर मेरे गले में खराश आ जाए, ये सारी चीज़ें हों, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी कहती हूँ। इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अब वीडियो की तरफ और जानते हैं उन सारे टिप्स के बारे में। ठीक है, खूबसूरत रिश्ता होता है। जब रिश्ते की शुरुआत की जाती है तो कभी ऐसा सोचा नहीं जाता कि कभी ये रिश्ता ऐसा ख़त्म होगा या आगे चल के ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वक्त गुजरता चला जाता है, तब पता चलता है कि नहीं, रिश्ते की सच्चाई हमें समझ आने लगती है। उस जो जो जिस पर्सन के साथ हम रह रहे होते हैं उसकी सच्चाई हमें समझ आने लग जाती है। तो यहाँ वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकें। तो सबसे पहले इस रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर से बात करनी होगी। अपने पार्टनर से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, उन्होंने क्या सोच रखा है आगे, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी क्या सोच है। उसके बाद आप उन्हें क्लियर कर दीजिए कि आप रिलेशनशिप में अब अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अब अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। बट मैं आपसे यहाँ ये कहूँगी कि बिल्कुल भी रूड मत हो जाइए और उन्हें बिल्कुल भी साफ तौर पर ये मत बताइए कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऐसा करते ही वो दोबारा से ढोंग करना शुरू कर देंगे। स्वीट बन जाएंगे, अपनी फिक्र दिखाने लगेंगे कि आपके लिए कितनी फिक्र है। ये सारे दिखावा करने लगेंगे आपको, और इसके अलावा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, जो कि आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा होगा और कुछ दिनों का होगा, ताकि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर ना निकल सके, उन्हें ना छोड़कर कहीं जाए। तो उन्हें सिर्फ ये बताइए कि आप अब इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है और अब आप इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते। जो कुछ भी है, जैसा है, जब तक के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर ख़त्म होता है तो हो जाए, क्योंकि वैसे भी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है आगे। बट आपकी बात वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए आपको फिर से झूठे वादे और कस्मों में, इन सब में उलझाने की कोशिश करेंगे। बट आपको इन सब में नहीं आना है और इस बारे में और उनसे ज़्यादा बहस करनी ही नहीं है और बहुत ही पोलाइटली अपनी बात रखनी है। ओके, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, आपको पहले ये करना है। दूसरा ये है कि आप जब इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, उस पर्सन से अपना पीछा ही छुड़ाना चाहते हैं, तो हर तरह से, पूरी तरह से कांटेक्ट उनसे कट कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल से बातचीत मत बंद कीजिए। मतलब उनके कॉल आते हैं वो अटेंड करना बहुत कम कर दीजिए। अगर दिन में 10 बार कॉल आते हैं तो सिर्फ आप एक बार उठाइए। ठीक है, और इसके अलावा उनसे मिलना जुलना कम कीजिए। आप अगर मैसेजेस वगैरह में बात करते हैं वो सारा कुछ कम कीजिए। उनसे कांटेक्ट कम कीजिए। आप किसी भी तरह का, जिस भी तरह से आप कांटेक्ट रखते हैं उनसे, वो आप कम कीजिए। ठीक है, और सोशल मीडिया वगैरह में भी उनको थोड़ा कम टाइम दीजिए। ठीक है, मैं तो कहूँगी कि ब्लॉक ही कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अब आपको इन सब से बाहर आना है। ठीक है, इसके अलावा जो करना है आपको वो ये है कि आपको खुद को ये पहले रेडी करना होगा, खुद को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको खुद को, कि आप इससे कहीं ज़्यादा बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं, आप हेल्दी रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं।
तो आप इससे पहले कि गिल्ट और शेम में फंस जाएं कि नहीं मैंने ये गलत पर्सन चूज़ कर लिया, मेरी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, ये रिश्ता यहाँ तक पहुँच चुका है, नहीं, इस गिल्ट और शेम में फंसने के बजाय आप ये सोचिए कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ या बेटर डिज़र्व करती हूँ, इससे कहीं ज़्यादा बेटर और सब कुछ अच्छा और ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा क्योंकि जब आप गिल्ट और शेम के फीलिंग्स में चल जाते हैं ना तो उसमें उस फेज़ में जाने के बाद ये सब करना दिक्कत हो जाता है, ये सब करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसलिए आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप एक डिज़र्विंग पर्सन हैं। ओके, इसके अलावा तो मैं कहूँगी कि आपको कि कीप अ जर्नल ऑफ योर इमोशंस, अपने इमोशंस को आप बयां कहाँ करेंगे, तो इसलिए आपको एक जर्नलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। होता है कि हम हर किसी के पास वो एक ऐसा पर्सन या कई ऐसे लोग नहीं होते जिनसे वो अपना सारा कुछ शेयर कर सकें, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जब महसूस हो कि हम अंदर से बहुत भर चुके हैं तो हमें खाली होने की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत अच्छा तरीका, ये आपको करना चाहिए, इसकी ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, ये करते वक्त इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, तो आपको ये ज़रूर करना है। इसके अलावा जो करना है वो आपको ये है कि बिकम मोर इंडिपेंडेंट, बिकॉज हम इस रिश्ते में और इस रिश्ते की वजह से अपने पार्टनर पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब हमारी कमज़ोरी बन जाती है। ठीक है, वो आदत और लत बन जाती है हमारी। तो अब आपको इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, हर तरह से, हर लिहाज से। आपको कहीं जाना भी है तो आप वो अकेले जा सके, आपको अगर कुछ करना है तो आप अकेले कर सके, अगर आपको खाना भी खाना है तो आप अकेले बैठकर खा सके और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर एक छोटा सा मोबाइल का रिचार्ज भी करवाना हो तो आप उसके लिए भी इंडिपेंडेंट बनिए। ठीक है, आप इसे प्यार मोहब्बत समझते समझते कब कब ये चीज़ें आपकी उस पर्सन में डिपेंडेंसी आपकी बढ़ गई आपको पता ही नहीं चला, है ना। तो अब आपको इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है अपने छोटे छोटे कामों के लिए, हर एक चीज़ के लिए। अब आपको किसी दूसरे पर या उस पर्सन पर डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, इसके अलावा जो करना है आपको वो ये है कि लेट गो करने की कोशिश कीजिए, और लेट गो करने से भी पहले मैं कहूँगी कि फॉरगिव कीजिए, ना सिर्फ उस पर्सन को बल्कि अपने आप को भी, क्योंकि आप इस गिल्ट में हैं कि मुझसे गलती हुई, अगर मैंने गलत पर्सन चूज़ किया, मैं गलत रिलेशनशिप में हूँ, तो ये सारी चीज़ें तब होंगी, सही होंगी जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे और साथ ही साथ उस पर्सन को माफ़ करेंगे। तो माफ़ करने का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है कि माफ़ कीजिए उसके बाद दोबारा से उन्हीं के साथ एक शुरुआत करने निकल पड़िए, नहीं। यहाँ पर माफ़ करने से मेरा मतलब ये है कि आप अपना बोझ कम कर सकें, क्योंकि आप अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक नई शुरुआत करने के लिए आप पुराना सामान ढोकर और बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसके लिए आपको वो बोझ हल्का करना होगा, उसके लिए आपको फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत होगी, और आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। तो लेट गो ज़रूर कीजिए। अब लेट गो क्या होता है, फॉरगिव क्या होता है, कैसे माफ़ करें हम उस पर्सन को या खुद को कैसे माफ़ करें, लेट गो कैसे करें, ये सारी चिंताएं आपको सता रही हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सारी वीडियोस हैं, गाइडेंस है, वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको वहाँ जाना है और जितने भी आपको गाइडेंस चाहिए वहाँ पर वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद गाइडेंस के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको आसानी से समझ आएगा कि हम खुद को माफ़ कैसे करें और उस पर्सन को कैसे माफ़ करें, साथ ही साथ लेट गो कैसे करें। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपने पार्टनर के बदलने का और ये रिश्ता ठीक होने का और सब ठीक हो जाएगा, इसका इंतज़ार करना अब आपको बंद करना है। ठीक है, आपने बहुत चांस दे दिए, जितना समय आपने गंवाया, जितना वक्त दिया उस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को, वो काफ़ी था। अगर सही होना होता तो वो हो गया होता। ठीक है, चीज़ें और बदतर से बदतर होती जा रही हैं, तो नाउ इट्स हाई टाइम कि अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इंतज़ार करना बंद कीजिए। ठीक है, इसके अलावा है कि मैं कहूँगी कि डोंट डिले। अगर आपको पता चल चुका है कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं, एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं
और आगे आपको कोई अपना फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ डोंट डिले, इसमें ज़रा भी देरी मत कीजिए, इस भंवर से बाहर निकलिए। क्योंकि आप कितना भी चीज़ों को सुलझाने की और सही करने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर सकते। आप ऐसे दलदल में फंसे हैं जहाँ सिर्फ आप धंसेंगे, और बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है और यही एक मौका है। अगर ये आपके हाथ से छूट गया तो पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, साइन मिल गए हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पूरी तरह से ये श्योर हो जाइए आप कि हाँ, मैं एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हूँ और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, जहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, जहाँ पर चीज़ें सही करने की, दुरुस्त करने की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है, जहाँ सिर्फ मैंने ही अपना 100% दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जानने समझने के बाद आप फैसला कीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। बस मैं ये करूँगी, ये हो जाना चाहिए, या ऐसा कैसा होता है, सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाइए, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे चीज़ों में मत फंसिए। टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स, ओके। इसके अलावा जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। अब तक आपने जो नहीं किया वो आपको करने की ज़रूरत है। अब तक आपने क्या किया, यही तो करते आए हैं ना। अब सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को दिया, आपने जो कुछ भी दिया, उस पर्सन को दिया जो कुछ भी दिया, खुद के लिए तो आपके पास कभी कुछ था ही नहीं, चाहे वो वक्त हो चाहे वो प्यार हो। आपको सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, इनर वर्क की बहुत 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 ज़रूरत है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, ओके। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको महसूस होता है जैसे किसी तरह की कोई डर सताता है, कि मतलब होता है हमारा इंट्यूशन हमें हर तरह से हमें ये मैसेज देता रहता है, हमें इन्फॉर्म करता रहता है, या फिर हमें साइन भेजता रहता है, हमें अवेयर करता रहता है कि नहीं, क्या चीज़ें सही हैं या क्या चीज़ें गलत हैं, या नहीं ये चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो अपने सिक्स सेंस को सबसे अच्छे से सुनिए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने सिक्स सेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसा कभी महसूस होता है तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मेच्योरिटी वाली चीज़ है कि आप अपने अपनों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस ज़रूर करें। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कोई लोग हो सकते हैं जो जिनको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और उनको हिंट के तौर पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ बता दें, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के लिए भी अपने अपनों से नाता, रिश्ता और कांटेक्ट कभी भी मत तोड़िए, ठीक है। आप जब भी हैं, जहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कम से कम किसी एक बंदे को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अपनों से कभी भी पूरा कांटेक्ट कट बिल्कुल भी नहीं कीजिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये सारी बातें करते हुए भी आपको किसी तरह का कोई डर सताता है तो आप टेक्स्ट है, फ़ोन है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो अपने पास रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अपनी सेफ्टी के लिहाज से आप जो कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप कीजिए, वो स्टेप लीजिए, बिल्कुल सही है, आप सही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये सारी बातें कहते हुए डर लगता है, जैसे कि आप अगर डर है आपको कि आप इस रिश्ते से बाहर आने की बात अगर अपने पार्टनर से करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, या पता नहीं उनका कैसा एक्शन, कैसा रिएक्शन होगा, तो आप इसके लिए पब्लिक प्लेस को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बैठकर वैसी बातें कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है क्योंकि आप डायरेक्टली क्लियरली उन्हें मत कहिए कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुमने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, मेरा बहुत यूज़ किया, मेरी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा वक्त बर्बाद हो गया। ये सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ भी मत पता चलने दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलना तो आप चाहते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। तो अगर उनको भनक लग गई तो वो कभी भी आपको नहीं निकलने देंगे, जैसे अब तक नहीं निकलने दिए थे। तो अब आपको स्मार्ट मूव लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो ज़रूर करने हैं, तो इसके रिजल्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी आपको दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अवेयर रहिए और स्मार्ट होकर काम कीजिए, ठीक है।
तो आई होप कि ये सारी गाइडेंस जो है वो मेरे दी हुई जो ये गाइडेंस है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इससे ज़रूर आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, किसी तरह की कोई गाइडेंस मिली होंगी। मिली है अगर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड, और आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, ठीक है, और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय।